बिजनेस एनालिसिस एज अ लिसन्स बिटवीन स्टेक होल्डर्स एंड आईटीज। ठीक है, पहला हमारे पास आ जाता है ब्रिजिंग कम्युनिकेशन गैप। ठीक है, बिजनेस एनालिसिस की जो एक्सपेक्टेड व्यूज होती है, मैंने इनका सोचने का तरीका अलग होता है, वो बिजनेस के हिसाब से सोचते हैं, और टेक्निकल आईटी साइड्स ऑपरेशन साइड्स इनके हिसाब से वो ज़्यादा सोचते हैं। तो ब्रिजिंग गैप ब्रिजिंग गैप ज़रूर होता है। जो बिजनेस एनालिसिस क्या आता है करता है, इनकी बिजनेस नीड्स, गोल्स, इनकी व्यूज़, उसको जो है ट्रांसलेट करता है, और दोनों को जो है इसकी प्रॉब्लम्स उसके सोल्यूशन दोनों दे देता है। क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों डिपार्ट्स मौजूद होते हैं, बिजनेस की डिपार्ट भी होती है, टेक्निकल की डिपार्ट भी मौजूद होती है। तो फिर आ जाता है फैसिलिटेटिंग कोलैबोरेशन। ठीक है, इसके लिए बिजनेस एनालिसिस मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है, और आपका वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करता है, सेमिनार्स भी होते हैं, ताकि जो प्रोजेक्ट्स है उसके ऑब्जेक्टिव्स उसको सम बिजनेस वालों को जो कि टेक्निकल्स है और बिजनेस स्टेक होल्डर्स दोनों को समझ में आ जाए। ठीक है, तीसरा है एक्सेप्टेशंस। बिजनेस एनालिसिस की जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको बिजनेस एनालिसिस से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है कि हाँ भाई ये चीज़ें बना के दे देंगे, ये हमारे पास इस तरीके से होनी चाहिए, फला चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, हमें इतना गोल अचीव करना है, हमें ये टारगेट पूरा करना है, ETCs वगैरह। तो वो ये चेक करते हैं कि भाई हम टेक्नोलॉजीज डिलीवर कर रहे हैं, हमारे पास टाइमलाइन कैसी है, स्केजुअल कैसा है, हमारा इम्पैक्ट कैसा है, ताकि स्टेक होल्डर और बिजनेस एनालिसिस के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग या कॉन्फ्लिक्ट हुए वो रिड्यूस हो सके। ठीक है, बिजनेस एनालिसिस एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। ठीक है, बिजनेस एनालिसिस एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर किस तरीके से, पहला है आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, यानी बिजनेस एनालिसिस क्या करेगा, स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर जो है जो भी हमारे पास बिजनेस की चीज़ें हैं हम उसको पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर हम उसके सॉल्विंग की तरफ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है थ्रू एनालाइजिंग स्टेक होल्डर इंगेजमेंट। ठीक है, business analysis uncover underlying a business problem or inefficiency that might not be immediately observed। ठीक है, ये बता रहे कि स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर हम जो भी प्रॉब्लम है बिजनेस है उसको हम पहले एनालाइज करते हैं। ठीक है, फिर हम इसका आइडेंटिफाई करते हैं कि आया ये प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, इनफिशियंसी या बिजनेस प्रॉब्लम है, फिर हम मिलकर उसको फिर सॉल्व करते हैं। सेकंड हमारे पास आ जाता है रूट काउजेस एनालिसिस। ठीक है, रूट काउजेस एनालिसिस क्या है, हमारे पास ये टर्म दिया हुआ है, द डिग डीपर beyond symptoms to find a truth case of issues using techniques like that 5 why, sorts analysis और processing mapping। रूट कॉज एनालिसिस मतलब है कि हम वो प्रॉब्लम्स की, एक होता है कि प्रॉब्लम की जड़ तक जाना। ठीक है, तो जो हमारे पास प्रॉब्लम होती है बिजनेस की, हम उसकी रूट तक जाते हैं, यानी इसके हम जड़ तक जाते हैं कि असल में हमारे पास जो इश्यूज है वो है क्या। ठीक है, हम ये फाइंड करते हैं कि हमारे पास जो इश्यूज है वो है क्या। ठीक है, हम उसकी टेक्निक्स देखते हैं। ठीक है, टेक्निक बनाते हैं, जस्ट लाइक 5 वाइज, यानी हु वाई जो भी चीज़ें होती है 5 वाइज से हमने किया है। शॉर्ट्स एनालिसिस होती है जिससे स्ट्रेंथ्स वीक जो भी हमारे पास है, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेड्स है, शॉर्ट्स के आपके एब्रीविएशन से एनालिसिस और प्रोसेसिंग मैपिंग की। तीसरा आ जाता है रिकमेंडिंग सॉल्यूशन। ठीक है, बेस्ड ऑन डेटा एंड एनालिसिस, BA यानी बिजनेस एनालिसिस प्रपोज अ प्रैक्टिकल feasible solution whether process improvement, software implementation and organization change that align with a business goal। डेटा और एनालिसिस के थ्रू, यानी उसके हिसाब से जो बिजनेस एनालिसिस है, ड्यूरिंग डेटा को जब वो एनालाइज करता है, ठीक है, तो वो चेक देखता है कि हाँ भाई हमारे पास प्रैक्टिकल पर्पस क्या है। ठीक है, हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसका फिजिबल सॉल्यूशन कैसा है, ये हम कर सकते हैं। तो इससे बहुत सारी जो होती है कि प्रोसेस इंप्रूवमेंट हो सकती है, सॉफ्टवेयर की इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकती है, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को थोड़ा चेंज कर रहा होता है बाई अलाइनिंग अ बिजनेस गोल या बाय इंक्रीजिंग दी बिजनेस गोल। ठीक है, जो अपनी बिजनेस गोल्स को और
इंक्रीज कर रहा होता है, ठीक है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऑर्गेनाइजेशन भी चेंज होती है, कुछ मर्ज हो जाती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो सेपरेट हो जाती है, ठीक है, बहुत सी सॉफ्टवेयर जो है अपडेट भी हो जाती है, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें ही है, प्रोसेस भी चेंज होता है, टेक्निक्स भी, टूल्स भी चेंज हो जाते हैं। टूल टेक्निक मतलब है कि इनके प्रोसेस का तरीका, वर्किंग करने का तरीका, सिस्टम्स चेंज भी हो जाता है, बट बेस वही रहती है। वैलिडेशन आउटकम वेरीफाई दैट द इम्प्लीमेंट सॉल्यूशन एक्चुअली रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स। वेरीफाई करते हैं जो हमारे पास हमने जो सॉल्यूशन दिया है वो एक्चुअली में इसने प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया है, एंड डिलीवर्स वैल्यू मेकिंग एडजस्टमेंट और सजेस्ट अ फर्दर इम्प्रूवमेंट एज अ नीडेड, ठीक है, और हम चेक करते हैं कि हम और चीज़ों को एडजस्ट करते हैं और फिर सजेस्ट करते हैं कि हमें इससे ज़्यादा और अच्छा करने की ज़रूरत है या नहीं, ठीक है। फिर आ जाता है बिजनेस एनालिसिस एज अ डिसीजन सपोर्ट प्रोवाइडर, ठीक है, बिजनेस एनालिसिस एज अ डिसीजन सपोर्ट प्रोवाइडर के तौर पर। तो पहला आ जाता है हमारे पास डेटा कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग। बिजनेस एनालिसिस जो है, जाहिर सी बात है, जब आप डेटा कलेक्टिंग की बात करें तो हमें डेटा तो दिया जाता है, ठीक है, रॉ डेटा भी होता है, कुछ वेरीफाइड डेटा भी होता है, डिपेंड्स ऑन। तो जो डेटा हमें दिया जाता है डिफरेंट सोर्स के थ्रू, ठीक है, हम उसको कलेक्ट भी करते हैं, बिजनेस प्रोसेस हो सकता है, या हम मार्केटिंग रिसर्च कर सकते हैं, या कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हमारे पास हो सकती है, या हम कहीं पर सर्वे किया है तो हमें यूज़र फीडबैक मिला है, तो हम उसको एनालाइज करते हैं और अपने हिसाब से जो यूज़फुल डेटा है, ये यूजफुल एक्सपेक्ट है, वो हम निकाल देते हैं। फिर आ जाता है आइडेंटिफाई ऑप्शंस, ठीक है, हम इस ऑप्शंस के मल्टीपल सॉल्यूशंस बनाते हैं, ठीक है, इसको मल्टीपल सॉल्यूशन एक्सप्लोर करते हैं, जैसे कि इस तरीके से नहीं तो हाँ इस तरीके से हो सकता है, या हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं, डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं, हम उसको एक ऑप्शंस बनाते हैं, ठीक है, स्ट्रेटेजिक अप्रोच के हवाले से, वेट प्रोस एंड कॉन्स के हवाले से, यानी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के हवाले से, रिस्क के हवाले से, पोटेंशियल इम्पैक्ट्स के हवाले से, ठीक है। फिर हम बात करते हैं प्रेजेंटिंग अ फाइंडिंग क्लियरली, ठीक है, जब हमें चीज़ें मिल जाती है तो हम उसके लिए बिजनेस एनालिसिस क्या करता है, फिर उसका एक रिपोर्ट बनाता है, रिपोर्ट भी बना सकता है, या फिर कोई एक डैशबोर्ड भी बना सकता है, एक्सेल साइट में भी हो सकता है, या पावर बीआई भी बना सकता है।